भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के लक्षणों और उसके प्रभावों का वर्णन मुख्य रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण और भगवद गीता में किया है। यद्यपि भगवद गीता में कलयुग का विस्तृत वर्णन नहीं मिलता, लेकिन श्रीमद् भागवत में कलयुग की विशेषताओं और उससे बचने के उपायों का विस्तार से उल्लेख है। श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग धर्म की हानि, अधर्म की वृद्धि और मानव के नैतिक पतन का युग होगा। कलयुग में मनुष्य का जीवन भौतिक सुखों की ओर अधिक झुक जाएगा। लोग धन को ही सम्मान और सफलता का आधार मानेंगे। व्यक्ति का मूल्य उसके चरित्र, ज्ञान या सद्गुणों से नहीं, बल्कि उसकी संपत्ति से आंका जाएगा। सत्य, दया, तप और पवित्रता जैसे गुण धीरे धीरे कम होते जाएंगे। लोग स्वार्थवश संबंध बनाएंगे और आवश्यकता समाप्त होने पर उन्हें तोड़ देंगे। श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग में धर्म के 4 स्तंभों सत्य, दया, तपस्या और शौच में से केवल सत्य का कुछ अंश ही शेष रहेगा। समय के साथ वह भी कमजोर होता जाएगा। लोग झूठ बोलने में संकोच नहीं करेंगे और छल कपट सामान्य व्यवहार बन जाएगा। धार्मिकता केवल दिखावे तक सीमित रह जाएगी। बाहरी आडंबर को महत्व मिलेगा, जबकि वास्तविक भक्ति और आध्यात्मिकता कम हो जाएगी। कलयुग में परिवारों में भी विघटन बढ़ेगा। माता पिता और गुरुजनों का सम्मान घटेगा। पुत्र अपने माता पिता की सेवा को बोझ समझेंगे। विवाह केवल आकर्षण और स्वार्थ पर आधारित होंगे। पति पत्नी के बीच प्रेम और समर्पण कम होकर भौतिक अपेक्षाओं पर आधारित संबंध बन जाएंगे। श्री कृष्ण ने बताया कि इस युग में शासक भी प्रजा के हित के बजाय अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देंगे। अनेक नेता और अधिकारी जनता का शोषण करेंगे। करों का बोझ बढ़ेगा और सामान्य व्यक्ति आर्थिक कठिनाइयों से जूझेगा। न्याय व्यवस्था कमजोर होगी और धनवान व्यक्ति आसानी से प्रभाव स्थापित कर सकेंगे। कलयुग का एक अन्य लक्षण यह है कि मनुष्य की आयु, स्मरण शक्ति और शारीरिक क्षमता कम होती जाएगी। लोग मानसिक तनाव, चिंता और भय से ग्रस्त रहेंगे। जीवन की गति तेज होगी, परंतु मन की शांति दुर्लभ हो जाएगी। रोगों की संख्या बढ़ेगी और प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होगा। अनियमित वर्षा, अकाल, प्रदूषण और प्राकृतिक आपदाएं मानव जीवन को चुनौती देंगी। श्रीमद् भागवत के अनुसार कलयुग में धार्मिक नेताओं और विद्वानों में भी गिरावट आएगी। कई लोग धर्म का उपयोग केवल अपने लाभ और प्रतिष्ठा के लिए करेंगे। सच्चे संतों की संख्या कम होगी, जबकि ढोंग और पाखंड बढ़ेगा। लोग बाहरी वेशभूषा देखकर किसी को महान मान लेंगे, जबकि उसके आचरण की परीक्षा नहीं करेंगे। हालांकि श्री कृष्ण ने कलयुग के अनेक दोष बताए हैं, लेकिन उन्होंने इस युग की एक महान विशेषता भी बताई है। अन्य युगों में भगवान की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या, यज्ञ और लंबे समय तक साधना करनी पड़ती थी, परंतु कलयुग में केवल भगवान के नाम का स्मरण और कीर्तन करने से भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। यह कलयुग का सबसे बड़ा वरदान माना गया है। श्री कृष्ण का संदेश है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान का नाम जपता है, सत्संग करता है, धर्म का पालन करता है और निष्काम कर्म करता है, वे कलयुग के प्रभाव से बच सकता है। भगवद गीता में उन्होंने कहा कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब वे धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। इसीलिए भक्तों को कभी निराश नहीं होना चाहिए। कलयुग के अंत में अधर्म अत्यधिक बढ़ जाएगा। तब भगवान का अंतिम अवतार कल की प्रकट होगा और अधर्म का नाश करके पुनः धर्म की स्थापना करेगा। इसके बाद सत्य युग का आरंभ होगा और संसार में फिर से शांति, सत्य और धर्म का प्रसार होगा। निष्कर्षतः भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग को दोषों से भरा युग बताया है, जिसमें मानव के नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का पतन होगा। फिर भी उन्होंने यह आश्वासन दिया कि भगवान के नाम का स्मरण, भक्ति, सत्संग और सदाचार के माध्यम से कोई भी व्यक्ति इस युग में आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकता है। यही कलयुग में श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। आप सभी ऐसा वीडियो देखना चाहते तो इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नया तथ्य जानें, गीता और कृष्णा भगवान से जुड़े।